एक बार फिर स्वागत है न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और कार्यक्रम द लीजेंड्स उत्तर प्रदेश के गौरव की बात, जिसको लगातार हम आगे बढ़ा रहे हैं। मुद्दे कई हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं और आपसे सरोकार रखने वाले हैं, और हम ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हर मुद्दे पर चर्चा कर सके। और तमाम जनप्रतिनिधि इस मंच पर पहुंच रहे हैं, तमाम वो लोग और बड़ी हस्तियां जो कि उन क्षेत्रों से आती हैं, उन क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं जो कि आपसे संबंध रखती हैं। और इसी तरह से हम अगले सेशन की तरफ बढ़ेंगे। अगले सेशन की अगर हम बात करें तो वो मुद्दा है मथुरा से जुड़ा हुआ, वो मुद्दा है आपसे जुड़ा हुआ। क्योंकि देखिए, मथुरा के मुद्दे की अगर हम बात करें तो श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर लगातार संघर्ष चल रहा है। मामला हालांकि कोर्ट में है, लेकिन क्या कुछ चल रहा है, कहां तक मामला पहुंचा है और आगे ये लड़ाई कहां तक जाएगी, इस बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ ही हम ये भी आपको बताएंगे कि आखिर अब जो ये पर्ची खोली जा रही है, जो कि आजकल सबसे ज्यादा सुर्खियों में मुद्दा बना हुआ है, ये शक्ति जो है पर्ची खोलने की, ये कितनी सत्य है और लोगों की जिंदगी को आसान जो बनाने के दावे किए जाते हैं इन शक्तियों के जरिए, इन प्रैक्टिस के जरिए, या इस टेक्नोलॉजी की हम बात कर लें या इस एक्सरसाइज की हम बात कर लें, तो वो कितनी ठीक है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ इस सभा में मौजूद हैं, लेकिन एक एक करके उनको बुलाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी महेंद्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ट्रस्ट। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए और एक वीडियो के जरिए आपको उनकी शख्सियत के बारे में थोड़ा और ज्यादा बताने की कोशिश करूंगी। तो चलिए वो देखिए। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं। श्री कृष्ण जन्मभूमि से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने का मामला हो या फिर आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियां में दबे भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को निकालकर पुनः स्थापित करने की मांग हो। उन्होंने जामा मस्जिद की सीढ़ियां में दबे भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को वापस लाने की मांग भी सबसे पहले कोर्ट से की, जिस बाद जामा मस्जिद के इमाम की तरफ से उन्हें टुकड़े टुकड़े करने की धमकी भी दी गई। लेकिन उनका निश्चय अडिग था, वे किसी से डरे नहीं और निडर होकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे। लोगों का समर्थन और साधु संतों का सानिध्य उन्हें हमेशा मिलता रहा है। वे देश के कोने कोने में जाकर श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए मुहिम चलाते हैं, ताकि इतिहास में हुई गलतियों को जल्द से जल्द सुधारा जा सके। तो देखा आपने कि किस तरह से ये लगातार इस लड़ाई का झंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ में दिनेश शर्मा जी भी मौजूद हैं, अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास से। दिनेश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मंच पर आइए। जोरदार तालियों के साथ दिनेश जी का स्वागत कीजिए। और चलिए एक वीडियो क्लिप के जरिए इनके बारे में भी जानते हैं और इनका संघर्ष क्या है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मुखर होकर ये अपनी बात रखते हैं, लेकिन कितने मुखर होकर ये इस संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, अब ये देखते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष संन्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सनातन परंपराओं और संस्कृति को लेकर वे हमेशा अपनी आवाज बुलंद रखते हैं। यही वजह है कि आज लाखों लोगों का समर्थन और साधु संतों का सानिध्य हमेशा उनके साथ दिखाई देता है। दिनेश शर्मा हमेशा अपनी कड़ी बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक श्री कृष्ण जन्म स्थान की जमीन से कथित शाही ईदगाह मस्जिद नहीं हटेगी, तब तक वे नंगे पैर रहेंगे, चाहे सर्दी हो या गर्मी, कहीं आना हो या फिर कहीं जाना, वे हमेशा नंगे पैर रहते हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान की जगह से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के बाद उन्होंने मीना मस्जिद को हटाने का भी दावा कोर्ट में दायर किया है। वह अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी अपने फोन से पत्र लिख चुके हैं। उनका विश्वास है कि जब तक वो अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो जाते हैं, तब तक वो न रुकेंगे न ही झुकेंगे। तो जाना आपने दिनेश शर्मा जी को, तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। अब योगिनी पीठाधीश्वर अवधेश शास्त्री जी को मैं बुलाना चाहूंगी। अवध सरकार, बहुत स्वागत है आपका, मंच पर आइए। मैं आपसे गुजारिश करूंगी मंच पर आइए, जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत कीजिए अवध सरकार। चलिए अब वीडियो क्लिप के जरिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि किस तरीके से जन कल्याण के लिए ये लगातार काम कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा व राम कथा के प्रवक्ता अवध सरकार अवधेश शास्त्री के व्यक्तित्व का आज हर कोई सम्मान करता है।
योगिनी पीठ आश्रम गोवर्धन में रहने वाले शास्त्री जी कई सालों से साधु संतों की सेवा में अपना जीवन जी रहे हैं। ईश्वर की असीम अनुकंपा की बदौलत ये हर जरूरतमंद और याचक के मन की बात जान लेते हैं। समाज के प्रति सेवा भाव रखने वाले शास्त्री जी अपना दरबार निशुल्क अवध सरकार बालाजी के नाम से चलाते हैं। गोवर्धन में अपना दिव्य दरबार लगाते हैं और इस दिव्य दरबार को वो 12 साल से लगा रहे हैं, लेकिन इससे पहले वह भागवत कथा कहने के दौरान दरबार लगाते थे। अब 2 साल से लगातार अलग से दिव्य कष्ट निवारण दरबार लगाने लगे हैं। अवध सरकार समय समय पर गोवर्धन में अपना कष्ट निवारण दिव्य दरबार लगाते रहते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करते रहते हैं। तो आपने अवधेश शास्त्री जी के बारे में भी जाना, इनके लिए भी जोरदार तालियां। देखिए, ये तीनों यूं तो अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और अपनी अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन एक कॉमन बात है इन तीनों में, वो ये कि इस सनातन धर्म के लिए लड़ रहे हैं। अब जानेंगे आगे कि आखिर किस तरह की इनकी लड़ाई है और क्या कुछ वो सवाल हैं आपके जो आज हम इनके सामने रखेंगे। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी आशीष से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मंच पर आइए और इस सेशन को संभालिए। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु। आप सबसे पहले आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ अपना बैठने के लिए और अपनी राय रखने के लिए मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि अपने बेहद कीमती समय निकाला और आप हमारे साथ जुड़े। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे तीनों मेहमानों के लिए। ये विवाद काफी लंबा चला आ रहा है, अगर हम बात करें तो बहुत लंबी लड़ाई है महेंद्र जी। जो दर्शक, जो बच्चे जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं, खासकर ये सवाल उनके लिए है कि आखिर क्या है मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद विवाद। ये सबसे पहले ये जो मामला शुरू होता है कि 1017 में एक लुटेरा आया महमूद गजनवी और उसने इस मंदिर का विध्वंस किया। उसके बाद इसका 1150 में राजा विजयपाल सिंह देव ने निर्माण कराया। 1351 में फिर इसका विध्वंस किया गया। फिर पुनः इसका ब्रजवासियों ने मिलकर के निर्माण हुआ इसका, और 1488 में सिकंदर लोदी ने विध्वंस किया, और उसके बाद 1618 में राजा वीर सिंह बंदेला के द्वारा इसका निर्माण हुआ। और 1670 में औरंगजेब ने इसका विध्वंस किया जन्मभूमि का, और यहाँ के विग्रहों को जमुना में फेंकवा दिया गया। जो मेन विग्रह थे उन्हें आगरा ले आया था, जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगे हैं, और हमने उसका भी केस डाला है कि विग्रह वहां से लाए जाएं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1967 में केस डाला गया और 1968 में उस केस का कंप्रोमाइज कर लिया गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने केस नहीं डाला, बल्कि श्री कृष्ण जन्मभूमि संस्थान और शाही ईदगाह के मध्य कंप्रोमाइज हुआ। वो कंप्रोमाइज फाल्स था। उस कंप्रोमाइज को ही हमने चैलेंज किया। हमने कहा कि यह प्रॉपर्टी भगवान श्री कृष्ण की है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है, तो इसमें जो संस्था ने कंप्रोमाइज किया है, एक ही प्रॉपर्टी को भी कैसे कंप्रोमाइज कर लेगा। 1968 के उसी केस को हमने चैलेंज किया। कोर्ट ने वो पहला केस था वो स्वीकार हुआ, और हमारा मानना है कि ये 13.37 एकड़ जो प्रॉपर्टी है ये हिंदू पक्षकारों की है, भगवान श्री कृष्ण की है, वो हमको मिलनी चाहिए। इसको लेकर कोर्ट में केस गया, और हम सर्वे भी कराने के लिए यहाँ प्रयासरत हैं। वहाँ सर्वे होना चाहिए, और जितने फैक्ट्स हैं वो सब जनता की अदालत में और न्यायालय में सबके सामने आने चाहिए कि सत्य ये नहीं, ये लड़ाई कब तक चलेगी? लड़ाई तो देखिए, अभी मामला न्यायालय में गया है। अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मथुरा में चल रहा था केस, लेकिन अभी उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सभी केसों को अपने यहाँ तलब किया है। लेकिन शाही ईदगाह पक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। कल उसकी सुनवाई है 30 तारीख को। वो चाहते हैं कि इन केसों की सुनवाई मथुरा में हो। तो कल हमने माननीय उच्चतम न्यायालय में अनुरोध किया था कि वहां पर एक अलग से बेंच गठित की जाए, जैसे अयोध्या में गठित की गई थी। इसके साथ साथ इसकी डे टू डे हियरिंग हो, क्योंकि 70 साल अब हिंदू इसका इंतजार नहीं कर सकता, किसी कीमत में इंतजार नहीं कर सकता। तो हमने कहा अलग बेंच गठित कर दी जाए, ये सब केसों को क्लब करके और शीघ्र इसकी सुनवाई करा दी जाए। तो मैं मानता हूं, मेरा मानना है कि ये एक्सपीडाइटली होगा, केस शीघ्र निस्तारित होगा, और मैं मानता हूं कि बहुत जल्दी इसका निस्तारण होकर के श्री कृष्ण जन्मभूमि पर, जैसे अयोध्या में भगवान का मंदिर बना, मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर शीघ्र बनेगा। ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। ये रास्ता कितना आसान? ये रास्ता नहीं, रास्ता बहुत टेक्निकल है। वो लोग पूरी शिद्दत के साथ, पूरी
मैं कहूं देश के जो सर्वोच्च वकील हैं, जिनकी एक एक दिन की फीस 10-10 लाख रुपए है, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हायर किए हुए हैं। पूरी तैयारी के साथ लगे हैं, हिंदू वकील भी उनके साथ लगे हैं। तो मैं मानता हूं कि रास्ता इतना आसान नहीं है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, कांटों भरी डग है, लेकिन इतना मैं आश्वस्त करता हूं, इतना मैं आश्वस्त हूं, क्योंकि मैं ये केस लड़ रहा हूं, मैं देख रहा हूं, हमने शुरुआत की थी इसकी, तो मैं मानता हूं कि हमारी विजय होगी, क्योंकि सत्य को कोई छुपा नहीं सकता। कुछ समय आने वाला है जहाँ दूध का दूध पानी का पानी होगा। अयोध्या के मामले में 70 साल मामला खींचा गया, लेकिन सबके सामने सत्य आ गया। यहाँ भी सत्य आएगा, क्योंकि जितनी दीवार है मंदिर की, जिसे ये मस्जिद कहते हैं, वो असली है भगवान का गर्भगृह। और उसकी दीवारों पर जहाँ भगवान प्रकट हुए थे, जहाँ वो ये इधर वाली बिल्डिंग मंदिर नहीं है, वो असली मंदिर वही है। उसकी दीवारों पर कमल के फूल बने हैं, गदाएं बनी हैं, चक्र बने हैं, वो सब की हमने वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कोर्ट में दाखिल की है। और हमने माननीय न्यायालय में जितने भी एविडेंसेज हैं, भारतीय इतिहासकार हों, चाहे विदेशी इतिहासकार हों, चाहे मुगल इतिहासकार हों, साकी मुस्तक खान की माशरे आलमगीरी है, तारीख दाऊदी है, जितनी भी पुस्तकें मनुची की हैं, वर्नियर की हैं, सर जयदुल्ला सरकारी, सब इतिहासकारों की पुस्तकें हमने कोर्ट में दाखिल की हैं। इनके पास दे हैव नॉट ए सिंगल डॉक्यूमेंट, आज तक किसी कोर्ट में, लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक एक डॉक्यूमेंट दाखिल नहीं कर पाए। हमने पूरा सिलसिला जमीनों का दाखिल किया, रेवेन्यू रिकॉर्ड दाखिल किया, जैसा कि आपने बताया कि एक भी रिपोर्ट, कोई भी तथ्य ये लोग नहीं दे पाए। ऐसे में ये रास्ता कहां पर अटक रहा है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि लड़ाई और ज्यादा खिंचेगी, ये विवाद और ज्यादा बढ़ेगा? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि नरसिंहा राव गवर्नमेंट एक एक्ट लाई थी, उपासना अधिनियम 1991। वो एक्ट में ये प्रोविजन रखा गया था कि मंदिर हो या मस्जिद हो, उसमें 15 अगस्त 1947 की यथास्थिति रहेगी। लेकिन उसके सब क्लॉज भी हम देखेंगे, तो सब क्लॉजों को जब हम देखेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी प्रॉपर्टी पर लिटिगेशन लगातार चलेंगे तो वहां ये एक्ट प्रभावी नहीं माना जाएगा। दूसरा एक एक्ट आया था, मॉन्यूमेंट एक्ट 1958, उसमें यह प्रोविजन रखा गया था अगर कोई प्रॉपर्टी 100 साल पुरानी है और 100 साल पुरानी है तो वहां यह एक्ट प्रभावी नहीं होगा। तो अब ये उपासना अधिनियम 1991 का बार बार हवाला देकर के जितनी मथुरा कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, एक ही बात कहते हैं कि साहब यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स एक्ट और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की आड़ में लागू नहीं होगा। तो हमारा ये मानना है, हमने बार बार कहा कि आप सब क्लॉजेज देखिए, और यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 अप्लाई ही नहीं करता है। अभी ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, इसके बाद ये हाई कोर्ट में मैं मानता हूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट कल जहां तक इसमें आदेश करेंगे और हाई कोर्ट के लिए डायरेक्शन करेंगे, तो वहां हम अपना पक्ष रखेंगे। आज तक वो कोई भी ना तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का डिनाई करने का कोई डॉक्यूमेंट लगा पाए, ना कोई प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट लगा पाए। इवन मैं बताऊं, जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी उनके नाम पर भी नहीं है। नगर निगम में भी ये प्रॉपर्टी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर है, और ट्रस्टी उसकी आज भी टैक्स भी देता है उसका। तो ये इनक्रोचर है, इनकी एक आदत है कि जितनी प्रॉपर्टियां कहीं का भी मांग लो। कल का आपने जिक्र किया था कि कल भी कुछ होने वाला है, उसमें क्या तस्वीर सामने होगी? नहीं, उसमें पिछली डेट थी, तो पिछली डेट पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को तलब किया है कि कितने केस हैं, केसों का स्टेटस क्या है, केसों का नेचर क्या है। ये रिपोर्ट लेकर के वो कल प्रस्तुत होंगे, और माननीय उच्चतम न्यायालय में हम कल ये प्रेयर करेंगे कि शीघ्र से शीघ्र एक डायरेक्शन हाईकोर्ट के लिए करें, जिससे कि शीघ्र सुनवाई हो जाए और इसका मामले का पटापेक्ष हो जाए। क्योंकि अन्य अनावश्यक रूप से इसे लिंगर ऑन किया जा रहा है, लटकाने का प्रयास किया जा रहा है। कभी कहते हैं मथुरा कोर्ट में चले, कभी कहते हैं हाई कोर्ट में चले, कभी सुप्रीम कोर्ट में। ये सब नहीं चलेगा। अब हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यही निवेदन किया था कि इसके लिए डायरेक्शन कर दें, और डायरेक्शन के बाद स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाए, सर्वे कराए, वहां का सर्वे हो जाएगा, स्थिति क्लियर हो जाएगी। भाई 1953 में जब वहां पर इसका समतल कर रहे थे मंदिर बनाने के लिए, तो कम से कम 300 मूर्ति निकली, 300 मूर्ति, जिसमें से 300 के आसपास मूर्तियां तो जन्मभूमि के वहां पे एक कक्ष है उसमें रखी हैं, और 8 बड़ी बड़ी मूर्तियां मथुरा संग्रहालय में रखी हैं। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रहे, भारत के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ आर्कोलॉजी, उन्होंने 1962, 63 और 64 में यहाँ खुदाई कराई थी। तो जब खुदाई कराई थी तो हिंदू विग्रह निकले थे, इसके नीचे निकले थे। तो हमने कहा जीपीएस सिस्टम से और डीजीपी और रेडियो सिस्टम से वहां सर्वे करा लो उस एरिया का, वहां सर्वे करा लोगे, मूर्तियां निकलेंगी वहां पे, क्योंकि वो मंदिर है, मस्जिद का मतलब लेना देना क्या है। तो हम चाहते हैं कि वहां सर्वे हो जाए शीघ्र से शीघ्र। ये क्या कर रहे हैं कि ये चिन्ह बने हैं, हिंदू प्रतीक बने, उन्हें रिमूव करने का प्रयास कर रहे हैं, कई जगह से रिमूव भी किए हैं। तो हमारे पास वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी हमने कोर्ट में दाखिल की है। हमने न्यायालय से निवेदन भी किया था कि ये सिंबल्स को हटा देंगे तो फिर उसका केस की दिक्कत हो जाएगी।
तो अब हम इसी प्रयास में हैं कि वहाँ सर्वे हो जाए और सर्वे होने के बाद स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने हो जाएगा। बिल्कुल। दिनेश शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश शर्मा जी, आपसे समझना चाहूंगा कि सबसे पहले ये जो कहानी आप नंगे पांव हैं, बड़ा भावुक हुआ मैं, वो क्लिप चल रहा था, इसके पीछे की कहानी क्या है? क्वेश्चन इसलिए भी है कि जो युवा पीढ़ी है हमारी, उन्हें पता होना चाहिए कि सनातन क्या है और इस संघर्ष के पीछे की कहानी क्या है। आप सभी को राधे राधे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पर इस मुद्दे को स्थान दिया। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर था मथुरा में, और वो पूरा विश्व जानता है वो भगवान का जन्म स्थान है। उस जन्म स्थान को महमूद गजनवी ने, फिरोज तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, औरंगजेब ने, कई मुगल शासकों ने तोड़ा और हिंदू राजाओं ने उसको पुनः बनाया। मुगल शासक मंदिर तोड़ते गए और हिंदू राजा मंदिर बनाते गए। हिंदुओं ने कभी हिम्मत नहीं हारी। सबसे लास्ट में औरंगजेब आया। औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ करके एक बहुत विशाल चबूतरा बनवाया। उस चबूतरे में ये आज जो बिल्डिंग खड़ी है, इसको कथित ईदगाह मस्जिद कहते हैं। जब मैं वहां दर्शन करने जाता हूं जन्मभूमि पे, तो मुझे एकदम बाजू में वो खड़ी दिखती है, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। मैं क्या, कोई भी कृष्ण भक्त होगा, वो उसको देखेगा तो उसको आंखों में आंसू आ जाएंगे, उसको कष्ट होता होगा। तो मैंने एक संकल्प लिया कि ईश्वर, मैं तुम्हारे सामने वचन देता हूं, मैं अपना प्रयास करता हूं कि जब तक इस औरंगजेब के पाप की निशानी ईदगाह मस्जिद को हम न्यायालय के द्वारा से नहीं हटवा देंगे, तब तक मैं नंगे पैर ही रहूंगा। मैं कहीं भी जाऊंगा, जूते चप्पल कुछ नहीं पहनूंगा, क्योंकि ये मुगल शासकों ने तलवार के दम पर अवैध कब्जा किया था हमारे कृष्ण मंदिर पर, और हम कलम की ताकत से अपने भगवान के कृष्ण जन्मस्थान को लेकर आएंगे। तो हमें अपने संकल्प को नाम भूलूं तो मैं बार बार अपना नंगे पैर रहता हूं, देख लेता हूं, दिनेश जी, मैं अपने संकल्प को याद कर लेता हूं। बिल्कुल, आप माफी के साथ आपको बीच में रोका हूं, लेकिन आप कैसे पूरा करेंगे जो है आपने संकल्प जो ले, कैसे पूरा होगा? क्या ऐसे पूरा होगा जो आपने बयान दिया? काफी चर्चा में रहता है आप अपने बयानों से, जो मैंने सर्च करा था, जब मैं पढ़ रहा था मैंने देखा कई बयान आपने दिए हैं जिसकी वजह से आप चर्चा में रहे। क्या आप ईदगाह मस्जिद को गंगा जल से धोने की बात जो करते हैं, वो क्यों करते हैं आप? देखिए, वो इसलिए करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस की जेल की 7वीं कोठरी में हुआ था। वो कंस की 7वीं कोठरी जिसको तोड़कर भगवान के प्रपौत्र ने मां विशाल मंदिर बनाया था। उस मंदिर को कई बार मुगल शासकों ने तोड़ा और तोड़ करके अपना स्थान पर कब्जा किया, हमारे स्थान पर कब्जा किया। तो वो स्थान अवैध कब्जा में आज भी है। तो हम अपने भगवान श्री कृष्ण के जो मूल गर्भगृह, जहां हमारे भगवान का जन्म हुआ था, उस स्थान को हम गंगा जल से धो के शुद्ध करना चाहते हैं। क्योंकि वहां कुछ विधर्मी ऐसे भी वहां जाते हैं जो गौ मांस खाते हैं, वो उस स्थान पर नमाज पढ़ते हैं जहां हमारे कान्हा का जन्म हुआ। तो हम ये चाहते हैं कि उस स्थान को गंगा जल से धोया जाए और वहां पर लड्डू गोपाल जी का अभिषेक किया जाए। उससे आपको नहीं लगता कि माहौल खराब होगा? कुछ माहौल इसलिए खराब नहीं होगा कि योगी बाबा की सरकार है, सब शांति से रहेंगे। हम अपने, जब वो अपने आराध्य के लिए अपना प्रयास कर सकते हैं, वो लोग नमाज कर सकते हैं, तो हम अपने कान्हा के लिए अपने उस स्थान को गंगा जल से नहीं धो सकते? इसमें किसी को क्या आपत्ति है? ठीक है। आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि आप मथुरा वाली मस्जिद का जिक्र करते हैं, वहां पर आप कहते हैं कि दीपदान करना चाहते हैं। देखिए, भगवान श्री राम जब अयोध्या लौटे थे विजय हासिल करके, तो वहां पूरी अयोध्या में दीपदान हुआ था। तभी से दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। और 6 दिसंबर हमारे लिए शौर्य दिवस के रूप में होता है। कोई भी कृष्ण भक्त हो, कोई भी क्रांतिकारी हो, कोई भी राम भक्त हो, सभी के लिए 6 दिसंबर एक शौर्य दिवस है। तो जिस दिन हमारे श्री राम का मंदिर आजाद हुआ था विधर्मियों के अवैध कब्जे से, तो हमें उस दिन को भी हम अपने दीपावली की तरह मनाते हैं। तो हमने सरकार से आग्रह किया है कि हमें अनुमति दी जाए, हम श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में 6 दिसंबर को 11 लाख दीपकों के साथ दीपदान करेंगे। तो इसमें किसी को क्या आपत्ति होगी? अपने कान्हा के स्थान पर हम जन्म दीपदान नहीं कर सकते? यही हमारी आशा है। हमने शासन प्रशासन से मांग भी की है कि हम 6 दिसंबर को 11 लाख दीपकों के साथ दीपदान करेंगे, आप हमको ना रोकें। और ये इतना आसान होगा आपको लगता है? आसान होना चाहिए,
योगी मोदी की सरकार है, कैसे? अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? यही सवाल है कि आप इस रास्ते को कैसे आसान बनाएंगे। हम शासन प्रशासन से परमिशन मांगेंगे, यदि वो परमिशन नहीं देंगे तब भी हम अपने भगवान कान्हा के स्थान पर दीपदान करेंगे। इसको कोई नहीं रोक सकता। देश विदेशों से लाखों कृष्ण भक्त आएंगे, वो सभी वहां दीपदान करेंगे। अब महेंद्र जी के पास अवधेश जी आपके पास आऊंगा। महेंद्र जी से समझना चाहूंगा, आप इनकी बात से कितने लगता है कि आप इनका जो है सपोर्ट करेंगे इनकी बात से? आप देखिए, मेरा ये मानना है कि जब ऑलरेडी मामला कोर्ट में चल रहा है, नहीं, सिर्फ छोटे शब्दों में जानना चाह रहा हूं सर कि आप क्या इनकी बात से सहमत हैं? नहीं, हम चाहते हैं कि मंदिर बने वहां हर हालत में। इसमें बिल्कुल हम लोग सब पूरे हिंदू एकजुट हैं, मैं ही नहीं, ये सब बैठे एकजुट हैं, ये सब चाहते हैं मंदिर बने वहां। हर व्यक्ति चाहता है मंदिर बने, लेकिन हमारा एक प्रोसीडिंग है कि कोर्ट की प्रक्रिया के द्वारा वह मंदिर बनना चाहिए। ऑलरेडी मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट जो निर्णय करेगी उसे मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। और पहले अब इसका उदाहरण हमारे पास अयोध्या है ही है। अयोध्या में देखो कितना भव्य मंदिर बन रहा है। 22 तारीख को उसका अनावरण होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो हम चाहते हैं कि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कल को कोई व्यक्ति ये ना कहे कि भाई जबरदस्ती ऐसा हुआ, माहौल खराब हुआ, एक अलगाववाद की स्थिति आई। तो क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे प्रूफ, हमारे तथ्य इतने साउंड हैं कि निश्चित हमारी जीत होगी। वो लोग कहीं एग्जेंस नहीं करते। दिनेश जी आप इनकी बात से क्यों नहीं वाकिफ रखते हैं? आप कोर्ट के जरिए क्यों नहीं जाना चाहते? देखिए, कोर्ट ने कभी भी पूजा पाठ पर स्टे नहीं दिया है। हाँ। कोर्ट ने कभी भी मुस्लिम कट्टरपंथियों को नहीं रोका है कि आप नमाज मत पढ़ो। हम अपने जन्म स्थान पर, कोर्ट ने तो माहौल खराब करने की बात भी नहीं कही है। हमने सिर्फ अपने जन्म स्थान पर दीपदान करने के लिए कहा है, विवादित स्तर पर दीपदान के लिए नहीं कहा है। अपने कान्हा के जन्म स्थान पर तो हम दीपदान कर सकते हैं। अपने कान्हा के स्थान पर गौ माता के घी का दीपक जला सकते हैं। भगवान कृष्ण को गौ माता प्रिय थी, तो हम तो चाहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर दीपदान हो। और हमारे कृष्ण भक्त सभी दीपदान के लिए तैयार हैं। अवध सरकार जी जाएंगे दीपदान करने? बिल्कुल, अगर ऐसा मौका हुआ तो ऐसा मौका कौन छोड़ना चाहेगा? हिंदू क्या, मुसलमान भी नहीं छोड़ना चाहते। मुसलमान भी तैयार हैं इस बात के लिए कि कब वो मौका आए जब हम जन्मभूमि में अपने कृष्ण को देखें। जैसे पूर्व में अभी मंत्री जी कह रहे हैं कि अगर पूर्व से खंगाला जाए, एक बात मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, जब हमारा ब्रजमंडल या हमारा भारत देश हिंदुओं का है तो फिर मुसलमान कहाँ से आ गए? और आ भी गए तो वो कहीं ना कहीं दबाव में मुसलमान बने। आज भी हमारे ब्रज में आप देखेंगे मुसलमान गौ की सेवा करता है, मुसलमान प्याज और लहसुन से परहेज करता है, और आज मुसलमान हमारे गिरिराज जी और बांके बिहारी के दर्शन करने जाता है। तो मुसलमान भी दीपदान में सम्मिलित हैं और वो भी चाहते हैं कि मथुरा में ईदगाह हट करके भव्य और सुंदर मंदिर बने। मैं साथ हूं और हर सनातनी इसके साथ है। अवध सरकार जी क्या चाहते हैं? दरबार लगाते हैं, पर्चियां निकालते हैं, और बागेश्वर बाबा की तरह ही अवध सरकार जी का भी एक अपना रुतबा है, लोगों का प्यार है, लोगों का विश्वास है। देखिए, अवध सरकार बालाजी का नाम है और दास का नाम तो अवधेश शास्त्री जी। और दास कोई चमत्कार का दावा नहीं करता। दास ऐसा नहीं कहता कि मैं रोगों को मिटा दूंगा। हाँ, गुरु परंपरा के अनुसार, गुरु कृपा के अनुसार बालाजी स्वयं चाहते हैं, मन में प्रेरणा होती है, अमुक विषय है और अमुक विषय इतने दिन बाद समाप्त हो जाएगा, मैं उस बात को पर्ची पर लिख देता हूं। और जब लिख देता मैं हूं ये तो जरा समझना भी चाह रहा हूं, आप माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं, कि आप ये दरबार लगाते कैसे हैं? कैसे इतनी भीड़ होती है? कैसे लोगों का इतना विश्वास जो है वो बढ़ता जा रहा है? हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो लगातार सनातन पर भी सवाल उठा रहे हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो पर्चियां जो बाबा निकाल रहे हैं उन पर भी सवाल उठा रहे हैं और इसे अंधविश्वास कह रहे हैं। उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए आशीष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आस्था किसी की बापौती नहीं होती। आस्था अपनी होती है और आस्था इंसान की तब बनती है जब उसे चमत्कार देखने को मिले। मैं इसे चमत्कार नहीं कहता, मैं कहता हूं इसे विश्वास, स्वयं का ही विश्वास। विवेकानंद जी ने एक पंक्ति कही थी, मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। तो मैं चाहता हूं कि मन में कोई भी विश्वास अगर आपके मन में होगा तो वो पूरा होगा। जब आप कहीं जाते हैं किसी के पास कि ऐसा काम मेरा होगा कि नहीं होगा, तब आप जाते हैं, आपकी आस्था का काम है। और कैसे लगाने का मतलब तो नहीं है कि हम कैसे लगाते हैं। अभी तो मैं एक साधारण इंसान हूं, शायद
आपसे भी कम पढ़ा लिखा होऊंगा और शायद आपसे भी कम एज होगी मेरी, और मैं एक बहुत साधारण सा लेकिन सनातनी मुझसे ज्यादा आपको प्यार मिल रहा है, हैं? मुझसे ज्यादा प्यार आपको मिल रहा है। हाँ, प्यार लोगों का है, मिल रहा है। अवध सरकार बालाजी के अनुयायी हैं, लोगों को स्वाभाविक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो पादरी हो, चाहे वो ईसाई हो, कोई भी हो, धर्म हर चलिए जगह। एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। जो लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं उनको जवाब देने के लिए आपकी तरफ से, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपकी तरफ से जवाब हो जाएगा, अंधविश्वास को लेकर जवाब हो जाएगा। क्या आप अभी इस वक्त पर्ची निकाल सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको पूर्व में कहा कि ये दरबार की स्थिति नहीं होती। पर्ची तो दरबार में निकाली जाती है जहां उसकी एक गद्दी होती है, जहां उसकी एक गरिमा होती है। कहीं भी कोई चीज नहीं की जा सकती। जैसे कि बात पर्ची का विषय है, मैं जब दरबार में होता हूं और एकादशी से पूर्णमासी तक निशुल्क दरबार चलता है, वहां कोई भी आ सकता है। और आपके ही न्यूज चैनल के लोग गए हैं तमाम न्यूज में, तमाम गूगल में, जैसे कि हमने वो सीमा हैदर आई थी उसके पूर्व भी पर्चा बनाया था, न्यूज को दिया था कि ऐसे ऐसी कहानी होगी। तो ये मैं नहीं कहता, मैं तो छोटा सा दास हूं। अवध सरकार बालाजी की कृपा उन लोगों को प्राप्त होती है तो वो आ जाते हैं। और आपने अगर बात कही है बनाने की, तो जी। बालाजी तो हर जगह सक्षम है, लेकिन ये माहौल नहीं है उस चीज का। लेकिन मैं फिर भी प्रयास करूंगा कुछ बातें आपकी बताने की। मुझे एक पेन कागज दिया जाए। ऋतु यहाँ पर अगर मौजूद, ऋतु पेन कागज अगर आपके पास है तो एक बार दीजिएगा। अब जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए, क्योंकि हम ये लाइव देखेंगे जिस तरह से सवाल जो उठाए जा रहे थे, अंधविश्वास की बात कही जा रही थी, कई लोग सवाल उठा रहे थे, कई लोग हैं जो अभी भी मन में सवाल लेके बैठे और मन मन मुस्कुरा रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी जो है जवाब मिलेगा। बाबा जी से एक रिक्वेस्ट भी है कि पर्ची निकाल किसकी रहे हैं आप? स्वाभाविक है, आप पूछ रहे हैं तो आपकी ही निकाल देते हैं। चलिए ठीक है। देखिए, ये तो होता है, हर आदमी अपने भविष्य को लेकर यह उत्सुक होता है कि कहीं हमारे सनातन में पहले से ही ताकत थी। अच्छा, आप सभी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं जी। क्या पूर्व में आकाशवाणी नहीं हुई थी कंस को मारने की? हुई थी या नहीं हुई थी? हुई थी। क्या पूर्व में पहले से नहीं बताया गया हमारे शास्त्र में कोरोना, या लोग कहते हैं पहले क्यों नहीं चले गए, बताया? अरे आपने सुना नहीं, आप पत्रा खोल के देखिए 2022 के पहले का, लिखा कोरोना नामक बीमारी आएगी, स्पष्ट लिखा। देवी भागवत में लिखा, देवी पुराण में लिखा और पत्रा में लिखा, नैमिषारण्य वाले में आप पढ़ करके देख लीजिए। तब तक आप किसी विद्या को पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप उसे पता नहीं लगा पाएंगे। देखिए, ये चमत्कार का विषय नहीं है, ये भक्ति का विषय है, ये अपनी श्रद्धा का नहीं, विषय है। मुझे ईश्वर में पूरी श्रद्धा है जी। और मैं श्रद्धा बहुत मानता हूँ। मेरे मन में बहुत श्रद्धा है। कुछ बातें जो है, जो प्रेरणा होगी, मैं जरूर बताऊंगा। बिल्कुल। मेरे हनुमान जी का वाईफाई आ गया है और अब मैं देखता हूँ वाईफाई पकड़ करता है आपके विषय। तो आप लोग लाइव देख रहे हैं, ये चमत्कार आपके सामने हो रहा है और आप सब लोग गवाह बन रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और मैं भी इसका गवाह बनूंगा और देखूंगा कि कितनी चीजें जो है मेरे बारे में सत्य हैं, सही हैं, और भविष्यवाणी कितनी सटीक है। और ये जवाब भी होगा उन लोगों के लिए जो लगातार सनातन को घेरते हैं, सनातन पर सवाल उठाते हैं, राजनीति करने की सोचते हैं, वो उनके लिए भी जवाब होगा। माइक आपसे निवेदन है कि आप माइक ले लीजिए और माइक पे आप जो चीजें कर रहे हैं वो हम चाहेंगे कि आप बताते रहिए। क्या लग रहा है आप लोगों को कि ये सही होगा? आवाज थोड़ी सी, अगर आप लोगों को लग रहा है ये सही होगा। पंडित, आवाज नहीं आई, थोड़ा जोर से बोलेंगे तो विश्वास बढ़ेगा। पहले भविष्य में भविष्यवाणियां होती थी, वो सनातन धर्म। मैंने सवाल नहीं उठाया है, मैं आपको ये बता दूं, ये सवाल जनता का है कि कई लोग हैं जो विश्वास करते हैं, कई लोग हैं जो इसे अंधविश्वास का नाम देते हैं। तो ये जवाब भी हो जाएगा, क्या सत्य है वो सामने भी आ जाएगा। न्यूज स्टेट का मंच है और सामने तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े भी हैं और बैठे भी हैं। भगवान श्री राम अयोध्या आए थे तो पहले हवाई जहाज से ही आए थे। ये हवाई जहाज तो बहुत बाद में बना है, उस समय उस हवाई जहाज का नाम दूसरा था। तो सनातन धर्म तो बहुत बड़ी ताकत है। बालाजी महाराज बहुत बड़ी ताकत है, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, जब तक पंडित जी अपना वो
चीजें लिख रहे हैं, तब तक आगे एक आध सवाल और मैं, अच्छा हो गया बस। चलिए, मैं दूसरे सवाल ले लूं और या आपको वक्त लगेगा? ठीक, माइक ले लीजिए। आपके सामने मेरी जो चिट्ठी है, जो मेरे बारे में है, वो पंडित जी बताने वाले हैं और मैं इसको तस्दीक करूंगा कि वो कितना सत्य है और कितना झूठ। सही कह रहा हूं पंडित जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और एक चीज और कहूंगा, जी। आप अपने मन में 1 से 10 तक का अंक कोई भी एक सोच लीजिए। सोच लिया। बताएं क्या पूछना चाहते हैं आप जो है। मैं अपने भविष्य को लेकर ही पूछना चाहूंगा। देखिए, आपका भविष्य जो है समाचार में ही होगा, परंतु आप दल बदल ना करें, समाचार को समाचार से छोड़ दें, फिर काम कर लें, फिर छोड़ दें, फिर काम कर लें, ऐसा ना करें। एक चीज में ही टिक के रहें। सही है कि नहीं है? समाचार करूं मतलब इस फील्ड में रहूं या ना रहूं? इसी फील्ड में रहें, चैनलों को ना बदलते रहें। हाँ, ऐसा सही है कि नहीं ये है? तो जनरल क्वेश्चन हो गया ना पंडित जी कि अगर आप जंप करना चाहें, कहीं जनरल switch करना क्वेश्चन चाहें। हो गया। तो आपने 2018 में कौन सा चैनल छोड़ा था? 2018 में मैंने मुझे लगता है समाचार प्लस था। कौन से महीने में? ये तो नहीं याद है मुझे ना। मैंने लिखा है 2018 मार्च में ही छोड़ा था। बालाजी सरकार की जय। मार्च के आसपास था, लेकिन ठीक है। ठीक है? हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन कोई भी चैलेंज कर सकता है कि आपने अच्छा, बेसिक निकाल ली हो फेसबुक कैसे? से। कब निकाल ली हो? फेसबुक से कब निकाल ली हो? मतलब एक सवाल है ये, मैं तो आप आपसे- तब निकाल सकते हैं जब आप मेरे बारे में रिसर्च कर रहे देखिए, हैं। मैं तो आपसे अभी मिला हूं ना, जी, आपसे मंच पे ही मिला कोई हूं। और एक आध बात जो आप सुबह बताया, आपसे मिला, हाँ जी ये एंकर हैं, ये हैं, ये सर हैं, ये सर हैं, ये सर हैं, ये सर हैं। देखिए, एक आध बार और बता देता हूं। आप कहाँ रहते हैं? मैं पैतृक गांव पूछेंगे तो बलिया का हूं। बलिया है? हाँ, आप देख लीजिए, कैमरा घुमा दीजिए। मैंने लिखा है मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन इस पे जूम करिएगा। और बलिया के हैं, और भी कुछ लिखा है मैंने। हाँ बताइए। और कहाँ रहते हैं आप? लखनऊ है अपना वो। लखनऊ। पता बताएं। सुरेंद्र नगर। विकास नगर आसपास है आपके? नहीं, विकास नगर तो दूर है, घूमती दूर नगर है? की साइड है वो। हाँ। कौन सा सेक्टर है? सुरेंद्र नगर सेक्टर में नहीं है, वो नॉर्मल एरिया है वो। पसंद विहार कॉलोनी पड़ेगा। हाँ। मैंने लिखा है लखनऊ में रहते हैं। अच्छा, माइक ले लीजिए, सुनाई देता रहेगा। जन्म कब का होगा? जन्म मेरा मार्च का है। जन्म मार्च, कितने मार्च का है? 31 मार्च और सन? 1993। श्री बालाजी। और पढ़ाई आपने कहां से की? लखनऊ से, और फिर उसके बाद नोएडा। विद्यालय का नाम बता सकते हैं? किसका? विद्यालय का। माखनलाल। और दूसरा? दूसरा भी माखनलाल से एफिलेटेड था, IISE। ठीक है। अब देखिए, आप कैमरे में देख लीजिए। मैंने लिखा है पूरा नाम आशीष पांडे। माइक ले लीजिए, मैं आ जाता हूं आपकी मदद के लिए। जी, आशीष पांडे है। आशीष पांडे है, बलिया के हैं। लखनऊ में भी घर है, विकास नगर के आसपास। 31 मार्च 1944 को जन्म हुआ है। समाचार प्लस में काम किया है। 2018 मार्च में ही छोड़ा है। शायद रानी लक्ष्मीबाई से भी आपने शायद 12वीं पढ़ी होगी। तरक्की होगी, आशीर्वाद है। बालाजी सरकार कृपा करें। इसमें अगर ठीक है, बालाजी महाराज की जय, लेकिन इसमें अगर ईयर को सही कर दें, 1944 की जगह अगर 1994 कर दें तो बिल्कुल शायद इधर उधर हो गया। ठीक है। लेकिन ये मेरा विश्वास है, मैं इसको गलत नहीं कहूंगा। ये पूर्णतः 90% सही है और मैं इसको सही मानता हूं। चलिए, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मुझे लगता है कि इस समय जो है कुछ लोगों को जवाब भी मिल गया होगा इसको लेकर। रानी लक्ष्मीबाई वाली बात आपने बिल्कुल सही कि मैंने 12वीं की पढ़ाई वहीं से की है। चलिए, अब वापस एक चीज मैं आपको इसमें कहना चाहूंगा जी। जहाँ की मैंने पहले कहा था कि ये गद्दी नहीं है, ना यहाँ कोई आसन मैं है, समझ गया। ठीक, ना ऐसी कोई शक्ति है। जब दरबार लगता है तो वो प्रॉपर मंत्रों के सहित लगता है, हवन पूजन करके लगता है, एक माहौल होता है उस चीज का। वहाँ चीजें बिल्कुल परफेक्ट और तत्कालीन निकलती हैं। पर्चा विषय निकालने का नहीं है। हमारा विषय यह है कि अगर सनातन में कोई दुखी है तो वो अब कोई दुखी ना रहे। मेरे जैसे हजारों पर्चे वाले हो जाएं, मुझे भारी सुखी है कि हमारा सनातन के लोग तो जो दुखी है वो सुख तो रहेंगे। बस यही मेरा काम है। ठीक है। आप ये बताइए कि कोई दुखी आदमी हो, उसे आपसे मिलना हो तो वो कहाँ आ सकता है?
देखिए, अगर हम तो ऐसे किसी को निमंत्रण देते नहीं है। अगर कोई दुखी है तो योगिनीपीठ आश्रम गोवर्धन में है। गोवर्धन बस स्टैंड के समीप ही यह दरबार लगता है। एकादशी से पूर्णमासी तक लगता है। ठीक। हम दूसरे दरबार वालों की तरह नहीं करते कि आप गए, हम फ्री लगाते हैं, फिर पीछे से ऑडी और फलानी और ढेंकी गाड़ी लेते रहे। आप बागेश्वर बाबा से कितने अलग हैं? देखिए, मैं बागेश्वर बाबा से ना तो अलग हूं और ना मैं ज्वाइंट हूं। बागेश्वर वाले अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। वो भी भक्तों की समस्या को दूर करने का काम कर रहे हैं और मैं भी भक्तों की समस्या को दूर करने का काम कर रहा हूं। कहीं ना कहीं हम सब एक ही हैं और वही काम हम कर रहे हैं। जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जी महेंद्र जी, आपके पास वापस आना चाहूंगा कि आगरा की जामा मस्जिद को लेकर जिस तरह से चीजें हो रही हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय है? कब तक वो चलेगा और कैसे ये दिखेगा आपको? आगे की तस्वीर आपकी नजर में क्या है? देखिए, जब 1670 में औरंगजेब ने जब श्री कृष्ण जन्म का विध्वंस किया था और वहाँ के जो मूल विग्रह थे ठाकुर केशव राय के, उनको लेकर के यहाँ आया था और ये इनकी सही मस्जिद हुआ करती थी अपनी पर्सनल। इसकी सीढ़ियों में उन्होंने लगा दिया उसको, विग्रह को ला करके। ये कितने ही मुगल इतिहासकार हैं, जैसे साकी मुश्ताक खान हैं, कोतुल्फी हैं, अबुल फजल हैं, मैगस्तनीज हैं। ये सभी विदेशी इतिहासकारों ने इसका अपनी पुस्तकों में उल्लेख किया है। एलियट डाउनसन हो, मनुची हो, बर्नियर हैं, टर्बिनर हैं, श्री राम शर्मा हैं, जदुनाथ सरकार हैं, सब ने सीरियली इसके बारे में बढ़ दिया है। वो वहाँ विग्रह लगे हैं वहाँ पे आज भी। और हमारा ये मानना है कि विग्रह, आज देश स्वतंत्र है, आज देश स्वतंत्र होने के बाद भी अगर इस देश में 110 करोड़ हिंदू रहते हैं, 110 करोड़ों के आराध्य भगवान कृष्ण को सीढ़ियों में लगाया जाए, ये गलत है। तो हमने इसके लिए भी केस डाला और हमने कहा यहाँ सर्वे कराओ, पहले सर्वे करा करके स्थिति क्लियर करो कि ये विग्रह कहाँ है। विग्रह ला करके, हालांकि उसमें नक्शा भी लगा हुआ है, सीढ़ियों के नीचे का भी वर्णन आया है, तो हमने कहा कि वहां का विग्रह जो हैं वो निकाले जाएं। तो उसका भी केस हमने डाला है। अब हाई कोर्ट में उसकी भी सुनवाई हो रही है, उसकी भी सुनवाई होगी। तो हम दोनों जगह, चाहे मथुरा का मामला हो श्री कृष्ण जन्मभूमि का या आगरा में विग्रह लाने का मामला, दोनों का हम सर्वे कराएंगे। और सर्वे कराने के बाद, क्योंकि हम नहीं चाहते वहां तोड़ फोड़ो, सर्वे से आजकल पता चल जाती है। अभी काशी में सर्वे हुआ, कोर्ट कमिश्नर गए, एएसआई ने सर्वे किया, तो सर्वे से चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। वो हल्ला मचाते रहे, काशी में हल्ला मचा रहे कि ये तो फाउंटेन है और ये है फलाना, ये सब प्रोपोगंडा है। ये सनातन के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र के तहत ये सुव्यवस्थित तरीके से, एक छोटे से मैं जानना चाहूंगा किस तरह का षड्यंत्र, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? अब देखिए किस तरह षड्यंत्र मैं बताता हूँ। आज 150 संगठन काम कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, उनका धर्मांतरण के लिए लगे हैं। जहां जहां लगता है कि भाई हमारे लोगों को टारगेट किया जा सकता है, वहां टारगेट किया जा रहा है जी। बच्चे को टारगेट किया जा रहा है, जो हमारे शास्त्र हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, साधु संतों को टारगेट किया जा रहा है, गाय को जानबूझ करके मारा जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश के खिलाफ बेधर्मियों के द्वारा चलाया जा रहा है। और एक उनकी एक प्लान है कि किसी तरह से गजवाए हिंद इस देश को लाना चाहते। दिनेश जी, जी इनके बात से आप सहमत हैं? देखिए, भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में जो मंदिर था, बहुत बड़ा भव्य मंदिर था, उसकी गुम्बद को आगरा से देखा जा सकता था उस समय। तो उसमें एक बहुत विशाल भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी जो अष्टधातु की थी और हीरा जवाहर से वो एकदम लदी हुई थी। बहुत उस समय अरबों खरबों रुपए की थी। और मुगल शासक और जो लुटेरा था, तो उसने उस मूर्ति को मंदिर से लेकर खंडित करके अपने खजाने में शामिल कर दिया। और वकील साहब जो कह रहे हैं, ये भी हो सकता है कि किसी लेखक ने वहां लिख दिया है कि जो आजू बाजू में जो मूर्तियां होती हैं और उनमें से कोई एक आध मूर्ति को उठा के वहां आगरा ले जा गए हो और ले गए हो, वहां दाब दिया हो सीढ़ियों में। लेकिन जो जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस मूर्ति को औरंगजेब ने खंडित करके अपने खजाने में शामिल किया था। जल्दी जल्दी से और ये पूरा जो मामला है ये कहां जाकर रुकेगा? अयोध्या, काशी और उसके बाद मथुरा, कहां जाके रुकेगा? जल्दी देखो, अयोध्या, काशी, मथुरा तीनों ही हमारे होनी चाहिए, क्योंकि मुगल शासकों ने तो अवैध अतिक्रमण किया था और अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलना चाहिए। ठीक है। महेंद्र जी, मुस्कुरा रहे हैं आप, जल्दी से छोटा सा। देखिए, 4.5 लाख बंदरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई हैं। तो गजवाए हिंद आज की ये कहां जाके रुकेगा? ये हिंदू राष्ट्र घोषित होकर रुकेगा। हाँ।
मंदिर बन के रुकेगा, अवधेश जी, ये बता रहा हूं मैं आपको। ये जल्दी वहां से। रुकेगा, वहां से पहले कभी नहीं रुकने वाला है। अच्छा अच्छा, कंप्लीट कर लीजिए आप, ये complete शुरुआत कर हो लीजिए। गई है हाँ, और ये देश जाग रहा है। आज हर सनातनी जानता है इस बात को कि हमारे बुजुर्गों के साथ, हमारे पूर्वजों के साथ कितने अत्याचार हुए, किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया, तलवार के दम पर